तो क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि ये आपका अंतिम पेपर है और जी हाँ यही प्रश्न पत्र आपको परीक्षा हाल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये देखिएगा सेट बी है, ये सेट सी और ये सेट डी, 4 पेपर है और 4 पेपर से पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो। ठीक है भैयू, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहां से देखिएगा सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक का आ जाएगा L/A। रेसिम जो विधि है उसमें निम्नलिखित में से प्रयुक्त होती है। रेसिम विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो क्लोरोबेंजीन के। आहारणीय समीकरण का जाएगा द ऑप्शन एकदम राइट। रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो निर्भर करती है सक्रिय द्रव्यमान पर। यहाँ से आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी तो 2 हो जाएगी। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंप्लीट करेंगे। ये आपका दूसरा रहेगा यहाँ से। ठीक है, ये तीसरा, चौथा है, पांचवा, छठा आपका रहेगा। हो गया भैया। क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पादन का जो सूत्र है वो है आपका COCl2। एक फेराडे विद्युत का मान 96,500 कूलाम होता है। ठीक है भैयू, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगना है वो किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जो जंग लगना है वो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। कार्बिल एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन देता है। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे यहाँ से, है ना भैया। सही जोड़ी है। पहला है एस्प्रिन, एस्प्रिन में आ जाएगा आपका ये स्प्रीड ऑन वाइन का आ जाएगा एथिल एल्कोहल। तीसरे का आपको ईथर है और एल्डेनोन का जाएगा कीटोन और क्लोरोटीन आपका जाएगा हिप्रोटिक औषधि। हो गया भैया, यहाँ से देख सकते हैं आप। इसके बाद में ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे, यहाँ से कर सकते हैं आराम से। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता। ठीक है, तो ये एक वाक्य में उत्तर है, तो इसका जाएगा सक्रिय H2 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सक्रिय बेंजीन डाइएन्जोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो C6H5N2Cl। आहारणीय समीकरण, ठीक है, तो ये अपन लिख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर यदि अपन चौथे की बात करें, इसमें एथिलीन आ जाएगा आपका। भर देता हूँ ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये यहाँ पर लोरल कास्टिक किसे कहते हैं, हो गया। चलिए अगला देखते हैं, सत्य और असत्य है। तो पहला जो है वो सत्य आपका रहेगा, दूसरे का थोड़ा सा डाउट, इसलिए आप इसको ढूंढ के कर लेना है। तीसरा सत्य रहेगा, चौथा, पांचवा और यहाँ पर छठा सत्य रहेगा। ठीक है भैया, ये हो गया है। इसके बाद में यहाँ से अपना हमारे बच्चे को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये हो गया इतना। ये यहाँ पर है
वान डे हाफ घटक को निर्धारित करने वाला सूत्र क्या है? फार्मलता करके जाना भैया, है ना, बढ़िया से कह रहा हूँ मैं, इन्हीं में से फंसेगा बिल्कुल। फार्मलता की परिभाषा सूत्र लिखना है। गैल्वेनीकरण क्या है समझाइए। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा आपको देनी है। विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए। छद्म एकानुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित रासायनिक अभिक्रिया की वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। किलेट किसे कहते हैं, ठीक है, उदाहरण देकर समझाना है। यहां से देखिएगा IUPAC नाम बताना है इनके। फेलिंग विलियन जो है उसको फेलिंग अभिक्रिया को समीकरण से समझाना है। कीटोन एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? सिमट अभिक्रिया को समझाइए। हो गया इतना। एथिल एमीन एनिलिन से अधिक क्षारी है, क्यों? हो गया इतना। मोललता और मोलरता दोनों में अंतर बताना है, कोई 3। सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलयन के, ये आएगा 100%, है ना, विलयन के में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, राउल्ट का नियम, ठीक है। अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर आपको बताना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव क्या होंगे, यहां से अपन बात करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा यहां तक, ठीक है भैया। संक्रमण धातु या आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेती है, और Fe2 धनायन की त्रिज्या Mn2 धनायन से आयनन से कम होती है, क्यों? ये हो गया ना। चलिए इसके बाद में फिनोल और एल्कोहल में अंतर बताइएगा, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया इतना। हुंसडीकरण विधि को संक्षिप्त टिप्पणी देना है। सेंड मेयर अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है। ये यहाँ से आपको देख सकते हैं। टोलेन अभिकर्मक हो गए भैया। एल्डिहाइड और कीटोन समूह के यौगिकों में प्रमुख अंतर बताना है आपको। यहाँ से अपन बात करें आगे की, तो ये आपको फिनोल के अम्लीय प्रभाव की व्याख्या कीजिए। परिशुद्ध एल्कोहल क्या है, यहाँ कैसे बनाया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर बताना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यहाँ कैसे बनाया जाता है, ठीक है भैया। तो ये आपको मैंने है ना